26 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक आज यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने जा रही है। रार, तकरार और आर-पार के बीच मुंबई में मीटिंग है। 24 का समर है, इंडिया का गदर है। इंडिया वाले कहते नहीं थक रहे हैं कि अब की बार 24 में बेड़ा पार। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि संयोजक का पद नहीं चाहिए, तो लालू कहते हैं कि संयोजक अलग अलग राज्यों से होंगे। केजरीवाल फाइनल कर चुके हैं 2025 में बिहार चुनाव में उतरेंगे, तो कांग्रेस कहती है कि दिल्ली के दंगल में हमारा भी मंगल है। कलह और सुलह की चाशनी में मुस्कान फेंटी जाएगी, हाथ उठाए जाएंगे, दिल मिलाए जाएंगे, सपने देखे और दिखाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन में घमंडिया दिखता है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। इंडिया गठबंधन को लेकर कई लाजमी सवाल हैं। नीतीश लालू के सुर बार बार अलग क्यों पड़ जाते हैं? संयोजक को लेकर नीतीश और लालू की जुबान अलग क्यों? यूपी से मायावती साथ आई तो अखिलेश के साथ बात कैसे बनेगी? बंगाल में ममता बनर्जी और लेफ्ट एक साथ कैसे आएंगे? कुछ पार्टियां न 3 में है न 13 में, उनका क्या होगा? आजाद हिंदुस्तान में 3 तरह का चुनावी और लोकतांत्रिक दौर देखा है। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 1964 का जवाहर युग, उसके बाद 1964 से लेकर 1970 का इंदिरा युग और फिर 1989 से लेकर अब तक का गठबंधन युग। जब दल मिलते हैं तो गठबंधन धर्म की बात होती है, जिसे मजबूरी भी माना जाता है। गठबंधन युग ने कभी तीसरा मोर्चा, कभी यूनाइटेड फ्रंट तो कभी इंडिया अलायंस नाम दिया। फर्क इतना है कि पुराने मोर्चे गैर बीजेपी या गैर कांग्रेसी के नाम पर बनते थे, लेकिन आज कांग्रेस को भी मोर्चे की दरकार है। गौरतलब है कि देश के सियासी मिजाज में तपिश है, क्योंकि 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस और भाजपा दोनों कुनबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। एक के साथ 26 दल है तो एनडीए की ताकत 38 पार्टियां हैं। एनडीए के पास मोदी का चेहरा है तो इंडिया को चेहरा फाइनल करना है। दुष्यंत के शब्दों में मसलता आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। केंद्र में गठबंधन सरकार के इतिहास की शुरुआत 1970 में जनता पार्टी की सरकार से हुई थी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। जनता पार्टी में कुल 13 दल शामिल थे। कुछ दिन बाद जनता पार्टी की सरकार गिरी तो जनता दल सेक्युलर के चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और 1980 तक इस पद पर रहे। चौधरी चरण सिंह की सरकार अल्पमत में थी, जिसे कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ था, लेकिन जब लोकसभा में विश्वास मत की बारी आई तो कांग्रेस ने हाथ खींचकर सरकार गिरा दी। फिर साल 1989 में कांग्रेस की हार के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय मोर्चा बनाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री पद दिलाया। हैरानी यह है कि उस दौर में ध्रुव विरोधी भाजपा और वाम दल भी साथ थे। हालांकि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने पर भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया और वीपी सरकार गिर गई। साल 1990 में जनता दल सोशलिस्ट की सरकार बनी और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार भी कुछ महीनों बाद गिर गई। 1996 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो न भाजपा को बहुमत मिला, न ही कांग्रेस को। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार महज 13 दिन ही चल पाई। फिर 13 पार्टियों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया। 1996 में पहली बार सरकार बनाई, जिसके प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा थे। देवगौड़ा सरकार भी 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक ही चल पाई। इसके बाद 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे। दोनों बार सरकार कांग्रेस के समर्थन वापस लेने की वजह से गिरी। मतलब साफ है कि भारतीय राजनीति में तीसरा मोर्चा काठ की वो हांडी है, जिसे बार बार चढ़ाने की कोशिश की गई। साल 2024 के लिए भी विपक्ष ने कमर कस ली है। महामोर्चा बनाकर नाम भी इंडिया रखा गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में महाबैठक है। अंदर की खबर यह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बड़ा दाव चलते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती से संपर्क किया है, लेकिन मायावती ने उत्तर प्रदेश में 40 लोकसभा सीटें देने वाली शर्त विपक्षी गठबंधन के सामने रख दी है। अखिलेश के लिए मायावती को 40 सीटें देना आसान नहीं है। खास बात यह है कि 1 सितंबर को मुंबई में ही सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की भी बैठक होने जा रही है। पेचीदा सवाल यह है कि 2024 में विपक्ष मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा? इस दौर में नेतृत्व विश्वसनीय राजनीतिक फैसले लेने के लिए जरूरी है। आम आदमी पार्टी के सपने भी इंडिया गठबंधन के सपने को फलीता लगा रहे हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा कहते हैं कि इंडिया के हर दल को कुछ नियमों का पालन करना होगा। उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी भी नियमों का पालन करेगी। इधर विपक्षी गठबंधन मुंबई बैठक के लिए कमर कस रहा है। उधर केंद्र सरकार ने रसोई गैस की कीमत 200 रुपए कम कर दी है। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है।
इंडिया वालों का नैरेटिव है कि मोदी सरकार का ये डर है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया केंद्र सरकार के फैसले को जुमला यानी राजनीतिक नौटंकी करार दे रही हैं। तो वहीं तेजस्वी कहते हैं ये दबाव है इंडिया गठबंधन की। दूसरी बैठक के बाद उन्होंने भाजपा कीमतों में 200 रुपए की कमी की है। जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तब आप इंडिया गठबंधन की ताकत देखेंगे। घरेलू सिलेंडर के दाम घटने पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस बोली जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। खैर, इंडिया गठबंधन का मुख्य फोकस यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एनडीए को घेरने पर है। नीतीश की नजर बहुजन समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल पर भी है। 24 की फाइट है, चुनाव टाइट है, मुंबई सियासी साइट है। इंतजार कीजिए, मुंबई मंथन से विपक्ष का चेहरा और संयोजक दोनों तय होंगे। काट की हांडी फिर चढ़ेगी, वो सवाल अलग है कि इस बार क्या खिचड़ी पकेगी।